नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए सरकारी में। सिम कार्ड के ऊपर केंद्र सरकार ने क्या बड़े नियम जारी किए हैं और रिचार्ज प्लान जैसा देखा जाए 4 जुलाई 2024 को रिचार्ज प्लान बढ़े हैं, कितना फीसदी बढ़ाया गया है और क्यों बढ़ाया गया है, क्या वजह है जो रिचार्ज प्लान बढ़ाया गया है। और देखा जाए तो केंद्र सरकार की इनकम कितनी होगी, जो इनकम टैक्स के ज़रिए सरकार की इनकम होती है, तो इनकम कितनी हो सकती है, तो सारी कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो केंद्र सरकार के नियम जान लेते हैं कि सिम कार्ड के ऊपर पहले तो नियम देख लेते हैं। सभी सिम उपभोक्ताओं के लिए जो भी आइडिया, एयरटेल या फिर जियो सिम यूज़ करते हैं, सभी सिम उपयोगकर्ताओं के लिए क्या नियम बताए गए हैं केंद्र सरकार ने। तो सिम कार्ड के ऊपर बताया गया है, अगर आपके नाम पर अगर सिम नहीं है तो वह तुरंत आपके नाम पर सिम करवाए। क्योंकि पहले देखा जाता था किसी भी कागज़ से, किसी भी डॉक्यूमेंट से आप सिम कार्ड ले सकते थे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, सो भले ही वह आपका हो या फिर किसी और व्यक्ति का हो, तो उस पर सिम कार्ड निकल जाती थी। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। आपको स्वयं ही आधार से मिलती है सिम कार्ड, आधार कार्ड से चालू होती है नई सिम कार्ड। तो आधार कार्ड से अगर आपकी पुरानी सिम है तो आप आधार लिंक करवा सकते हो, जिससे आप वह पुरानी सिम किसी के भी नाम पर हो वह आपके नाम पर हो जाएगी। तो और देखा जाए तो वर्तमान में आधार कार्ड से सिम कार्ड निकलती है, आपके जैसे बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। बायोमेट्रिक में फिंगर प्रिंट और फ़ोटो कैप्चर की जाती है, उसके ज़रिए सिम कार्ड निकलती है। तो आधार कार्ड से वह लिंक भी हो जाती है। स्वयं जिसका आधार कार्ड है उन्हें ही सिम कार्ड मिलती है, दूसरे का आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को सिम कार्ड नहीं मिलती है। तो देखा जाए तो सिम कार्ड उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो पहले किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से ली गई सिम को उपयोग कर रहे हैं, तो वह उपयोग करना बंद कर दे या फिर अपने नाम पर करवा ले। और जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो अपने आधार कार्ड से सिम यूज़ कर रहे हो तो वह सिम कार्ड स्वयं ही चलाए या फिर अपने परिवार तक रखे, किसी अन्य व्यक्ति को वह सिम उपयोग करने ना दे। अगर आपका वह सिम कार्ड खो जाता है या सिर्फ मोबाइल के साथ ही खो जाता है, तो वह तुरंत सिम कार्ड आप जो भी जियो कंपनी का चला रहे हो या एयरटेल कंपनी का या फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी का चला रहे हो, तो आप तुरंत ऑफिस में जो भी जियो, एयरटेल, आइडिया ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड को लेकर वहाँ से सिम कार्ड उसी नंबर की बनवा सकते हो और वह जो पुरानी खो गई है वह सिम आपकी बंद हो जाएगी और ऑफिस से जो आप सिम कार्ड उसी नंबर की निकालोगे वह तुरंत चालू हो जाएगी। तो इससे आपकी बहुत ही सुविधा होती है, ताकि आपको सावधानी रखने में बहुत ही सरलता महसूस होगी। वह पुरानी सिम कार्ड बंद हो जाएगी और आपकी जो नई निकाल रहे हो उसी नंबर की वह निकल जाएगी। तो सिम कार्ड के ऊपर केंद्र सरकार ने नियम जारी किए हैं कि स्वयं अपने आधार कार्ड से सिम कार्ड ले और स्वयं ही चलाए, किसी अन्य व्यक्ति को ना चलाने दे और ना ही अन्य व्यक्ति की स्वयं आप सिम चला सकते हो। ताकि कोई भी गलत काम होता है तो सिम कार्ड जिसके नाम पर है उसी व्यक्ति पर कागजी कार्रवाई होती है। जो भी जुर्माना कितने साल, 10 साल से सज़ा होती है, 10 साल से 5 साल की सज़ा जो होती है वह होती है और जुर्माना अलग से लगता है। तो सिम कार्ड के ऊपर जो नियम बताए गए हैं उसमें स्वयं अपने नाम की सिम ले और स्वयं ही चलाए, अपने परिवार तक रखे। और देखा जाए तो रिचार्ज प्लान क्यों बढ़े, सरकार के खजाने में कमी आने के कारण सिम कार्ड रिचार्ज के प्लान जो है, जैसे कि जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल में जो तीनों कंपनियों में सिम कार्ड के में रिचार्ज बढ़े हैं, प्लान बढ़े हैं, तो उसकी वजह देखा जाए तो काफ़ी सारे व्यक्ति परेशान भी है कि इस प्लान को बढ़ाकर सभी सिम उपभोक्ता परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ गए। क्योंकि देखा जाए तो
प्रतिशत जैसे 26% रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए गए हैं। और देखा जाए तो जैसे कि जियो का देखा जाए तो उसमें जो महीने का 240 रुपये का रिचार्ज आता था, 240 रुपये में 28 दिन की वैधता वाला रिचार्ज होता है और उसमें 1.5 GB पर डे डाटा आता है 28 दिन तक अनलिमिटेड। तो उसे बढ़ाकर 240 रुपये से बढ़ाकर 299 रुपये कर दिया गया है। तो ऐसे ही आइडिया और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में भी ऐसा ही था। 240 रुपये में 1.5 GB पर डे डाटा और 28 दिन की वैधता, अनलिमिटेड कॉल आइडिया, वोडाफोन और जियो में, एयरटेल में, सभी में यह रिचार्ज प्लान था। तो उसे बढ़ाकर 299 रुपये कर दिया गया है। और 240 रुपये का वर्तमान में भी रिचार्ज है, लेकिन उसमें दिन कम कर दिए गए हैं, जैसे कि 24 दिन कर दिए गए हैं और डाटा भी 1 GB डाटा कर दिया गया है। तो 26% फीसदी बढ़ाया गया है। तो इसमें सरकार की एक दिन की इनकम देखा जाए तो 36% इनकम बजट में आई है। तो देखा जाए तो इनकम टैक्स कंपनियां जो देती है उसमें 26% बढ़ोतरी हुई है एक दिन की। सिर्फ एक दिन का देखा जाए तो एक दिन की इनकम देखा जाए तो 36% बजट में आया हुआ है। तो इनकम टैक्स में देखा जाए तो काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो कंपनी से। तो देखा जाए तो काफ़ी सारे व्यक्ति बता रहे हैं कि इसमें रिचार्ज प्लान जो बड़े हैं उसमें सरकार की इनकम बहुत बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का खजाना बहुत ही कम हो गया है। तो उसमें देखा जाए तो सरकार की इनकम भी बढ़ रही है और जो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो कंपनी है उनमें भी बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। तो उसमें आम जनता के लिए काफ़ी सारी परेशानियां, दिक्कत हो रही है। आम जनता बहुत परेशान हो रही है कि इतने जैसे कि 50 से 60 रुपये महीने के रिचार्ज प्लान में बढ़ाकर बहुत ही परेशान हो रही है आम जनता। तो काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो महीने का रिचार्ज करवाते हैं या फिर 3 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, उसमें भी 50 से 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे व्यक्तियों का कहना है कि जो रिचार्ज प्लान जियो में देखा जाए, स्टार्टिंग जियो का देखा जाए तो बहुत ही कम समय में जियो ने जो ग्रोथ कर लिया है, उसमें देखा जाए तो शुरुआत में फ्री में जियो कंपनी ने फ्री में मोबाइल और रिचार्ज जो दिए थे, उसके बाद जो बढ़ते बढ़ते गए उसमें वर्तमान में देखा जाए तो 300 रुपये महीना रिचार्ज प्लान कर दिया गया है। तो जो फ्री से चालू हुआ था वह 300 रुपये में हो गया है। और देखा जाए तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी ने भी जियो के साथ जो संबंध बनाए थे उसमें भी देखा जाए तो तीनों कंपनियों ने एक साथ रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए गए हैं। तो देखा जाए काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि रिचार्ज प्लान बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। वजह का देखा जाए तो इसमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन कंपनी भी देखा जाए तो काफ़ी सारे कंपनी में भी वर्कर बढ़ चुके हैं और देखा जाए तो टावर नए नए लग रहे हैं, सभी जगह टावर बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से रिचार्ज प्लान भी बढ़ा दिए गए हैं। और देखा जाए तो सरकार की इनकम टैक्स की देखा जाए तो इनकम टैक्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो उसमें भी इसके कारण हो सकता है रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए गए हैं। तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में जो रिचार्ज प्लान बढ़े हैं तो 28 दिन का, जैसे कि कीपैड मोबाइल में देखा जाए 28 दिन का, तो पहले 155 रुपये का जो आता था वोडाफोन या एयरटेल आइडिया में, जो 155 रुपये का रिचार्ज आता था तो वह हो गया 200 रुपये में। 199 रुपये में रिचार्ज प्लान आता है 28 दिन का। और देखा जाए 180 का जो रिचार्ज आता था, 179 रुपये का जो रिचार्ज आता है कीपैड मोबाइल का बिना नेट का, तो उसमें भी दिन कम कर दिए गए हैं। 24 दिन जो पहले 28 दिन का आता है वो अब 24 दिन का हो गया है। तो काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो रिचार्ज प्लान को लेकर परेशान है। तो इसमें देखा जाए तो रिचार्ज प्लान यही फिक्स कर दिए गए हैं सभी कंपनियों ने। तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और जियो में सभी में रिचार्ज प्लान बढ़ चुके हैं।